कि कृपा से देवर्षि नारद के अंदर में काम नहीं था, क्रोध नहीं था, लेकिन उनके मन में लोभ हो गया। क्यों? अब धो माया तजी न जाए, गृह को तज के बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के फेरी, लड़का तज के चेला, किन्ना तिहुमति माया घेरी, अब धो माया तजी न। ये माया छूटने वाली नहीं है। हाँ, अरे बहुत हुआ, घर बार को छोड़ दिया, झोला लेके घूमने लग गए, जैसे घूमते हैं ना। यहाँ आए तो क्या हुआ, का बाबा बिछौना का हमरे बिछौना, मच्छरदानी हमरे मच्छरदानी, और थोड़ा झिटका मारने लग गया, तुरंत बैग से छाता निकाले लगा दिए। कहता बाप से बाप सब सामान यह है। हाँ भाई, साधु का घर है, बैग सब कुछ मिलेगा। जीवन में जितना भी उपयोग सामग्री है दिनचर्या का, सब कुछ उसमें मिलेगा। चलो उतना कर लिया, घर बार छोड़ करके बिस्तर बांध लिया, और इससे भी बैराग हो गया तो झोला टंगा कर सब कुछ छोड़ दिया, फेरी का आवेश बना लिया, त्रिदंड स्वामी हो गया। त्रिदंड स्वामी का अर्थात 3 गो पहचान, एगो डंडा, एगो कमंडल, एगो यासनी। इस 3 के बजाय और कोई चौथा चीज नहीं। इतना भी बनने के बाद क्या आपसे माया छूट गई? नहीं। लड़का तज के चेला, किन्ना तिहुमति माया घेरी। अरे जो पहले साधु वेश में आ गया उसका तो कोई बात नहीं, जो कि गृहस्थ हो करके घर बार से उठ करके साधु बनता है, अब देखिए उसके अंदर में कैसे लोभ रहता है। समझ गए ना? क्यों लोभ होगा ही? क्योंकि पहले से परिवार में रसा बसा हुआ है। उन लोगों का वैराग्य जो होता है, शायद किन्हीं किन्हीं का वैराग्य उत्कृष्ट होता है, नहीं तो गृहस्थों का वैराग्य चिनगारी के समान होता है, या बिजली के समान चंचल होता है। थोड़ा देर वैराग हुआ, फिर वैराग खत्म, फिर थोड़ा देर वैराग हुआ, वैराग खत्म, फिर वैराग हुआ, वैराग खत्म। माना हुआ खत्म, हुआ खत्म, ऐसे में जीवन पार हो गया। अपने बाल बच्चे को छोड़ करके अब चेला चपाटी बनाना शुरू कर दिया। बूढ़ा होंगे तो कौन सेवा करेगा भाई? तो कहते हैं चलो भाई, लड़का तरीके चेला, किन्ना तिहुमति माया घेरी। फिर तो माया में फंस ही गए हो भाई। ये माया का रूप कैसा? जैसे बेल बाग में उर्जी माही रहे उर्झाई, छोरे से वह छूटे नाही, कोटि करे उपाय, अवधो माया तजी न। जैसे कि अब बताइए, झींगा का लत जो कदम गाछ पे चढ़ गया है हमारे दुर्गा स्थान में है, अब कितनों हमारा पुजारी बाबा सोचेगा उतार करके रख ले, उतार पाएगा झींगा के लत को? नहीं। कितनों छुड़ाने की कोशिश करे, वो लत छूटने वाला नहीं है। अब क्या होगा उसकी गति? अब वहीं पे उसको जरना है, वहीं पे उसको सड़ना है, वहीं पे उसको मरना है। नहीं, एक दिन उसी पे लत मरेगा, उसके बाद धूप उसको जलाएगा, अब वर्षा उसको सड़ाएगा, और तब बेचारा टूट टूट करके नीचे आएगा। ऐसी दशा में वो नीचे धरती का संग करेगा, कोई नहीं पहचान पाएगा झींगा का लत है कि कदुआ का लत है। नहीं, उसी तरह से जो माया में जिसका मन फंस गया, उलझ गया, वो मनुष्य इस तरह से माया में उलझ गया, वहीं पे उसी माया के अंदर में रह के वो जरेगा, वो मरेगा, वो सड़ेगा, और उसके बाद माया को विचारते विचारते जो मरा जरा सड़ा ऐसा रूप में आएगा, कोई नहीं कहेगा हमारा बाप दादा के हमरे घर में जन्मा। कहिएगा बाबा ये बहुत अटपटी बात आप बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, साधु महात्मा गण ऐसी बात बोलते हैं। अगर मृत्यु के समय में जिस मनुष्य की घर में वासा रहेगी, घर बड़ा सुंदर बनाए रह नहीं पाए तो उस घर में चूहा बन जाएगा, और उसके बाद पोता पोती कहीं पकड़ लिया तो बड़ा बढ़िया से दादा को खिलाएगा, और खिलाएगा भी नहीं। अगर कहीं धन संपत्ति में आशा रह गई, इतना धन संपत्ति इकट्ठा किए भोग नहीं पाए, तो धन का मालिक होता है सांप। बस उसी घर में सांप बन के जन्म ले लिया, तिजोरी पे बैठा रहेगा, कहीं बेटा देखा, पुतौ देखा, पोता पोती देखेगा, आएगा उधर से लाठी भाला लेकर के। नहीं,
यानी तो इधर क्या कहते सीख रहता है ना, आएगा लेकर के ये नहीं सोचेगा मेरा दादा परदादा करके मेरे बक्सा को जोग रहेगा, सीधे मार करके बाहर कर देगा। ऐसी दशा में स्वजन संबंधी के पास आओगे कि कोई आपको पहचान नहीं पाएगा। यही बात कहते, जैसे बेल बाग में उर्धी माही रहे उलझाई, छोड़े से वह छूटे नाही, कोटि करे उपाय अवधो माया सजीना। चलो कहीं आने का लता वाला नहीं, एक के लता वाला हो जाए तब। अरे कि रास्तों के पास कितना नाता, सत्या इक्कीस नहीं, गृहस्थ के पास 21 को रिश्तेदार नहीं। सबसे पहले तो बाप हुआ, दादा हुआ, दादी हुआ, माय हुआ, भाई हुआ, बहन हुआ, क्या हुआ भाई? बाप माय दादा दादी भाई बहन है 6 गो, नाना नानी 8 गो हो गया, और मामा मामी 10 गो हो गया नहीं। इधर चाचा चाची 12 गो हो गया, और कहीं बेटा बेटी भी होगा ना तो 14 गो ही न जाएगा भाई। और पोता पोती होगा तो 16 गो, और मौसा मौसी होगा तो 18 गो, और फूफा फूफी होगा तो गिनाओ भाई, रिश्ता को गिनाओ तो सही। इतना रिश्ता तो खाली है, शादी विवाह नहीं हुआ इतना रिश्ता, और शादी हुआ तो इतना रिश्ता और बढ़ जाएगा। ममिया सास ममिया ससुर नहीं, ननिया सास ननिया ससुर, ददिया सास ददिया ससुर, फुफुआ सास फुफुआ ससुर, मौसिया सास मौसिया ससुर। ले भाई, जो इतना माया में पड़ा वो तो नहीं निकल पाएगा। और कहीं जो साधु बन गया उसको किसी से मतलब नहीं, क्यों वो कहानी है ना उसको, वो कहाँ फंसेगा तो उसके ही फंसने का कारण बताया जा रहा है। तो कहते अगर कहीं वो साधु वेश में निकल गया तो क्या कहते, काम तजय ते क्रोध न जाई, क्रोध तजय ते लोभा, लोभ तजय अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। और सबसे पहले साधु बनने के बाद भी मन में इच्छा बहुत बढ़िया आश्रम बनाए, टाइल मार्बल लगाए, अब अपना बनना छोड़ करके आश्रम को बनाने लग गया नहीं। चला था हरि भजन को औटन लगे कपास, निकला था भजन करने के लिए, अब एकदम भोजन बनाना शुरू कर दिया। अगर चलो इस इच्छा से परे चल जाओ, घर द्वार मकान दुकान समझ गए ना, आश्रम इत्यादि नहीं बनाना है तो गुस्सा तो होगा ना भाई। क्रोध खत्म होने वाला नहीं है, बात बात में क्रोध होगा। जैसे दुर्वासा से काम तजय से क्रोध न जाई, थोड़ा से दर्द हुआ तुरंत गुस्सा दिखा दी। चलो भाई गुस्सा भी नहीं उठता है तो मन में लोभ लगा हुआ है ना। अगर कहीं कुछ बढ़िया खराब बात कह देंगे जो मिलने वाला है उसमें कटौती हो जाएगा नहीं। बढ़िया बढ़िया बात के ठीक है, अगर कहीं गुस्सा फुस्सा जाएंगे जो हो मिलने वाला वो मिलेगा नहीं। और मिलने को लेकर के बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता है, बेचारा किसी तरह से बोली इत्यादि को बर्दाश्त करके रहता है, लोभ में पड़ करके। बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, सुनने की क्षमता नहीं, लेकिन लोभ में पड़ के बर्दाश्त करना पड़ता है। चलो भाई, अगर लोभ भी छोड़ दिया, जो हुआ सो खरा खरी सुना दिया, लेकिन मोह जाने वाला नहीं, आसक्ति रह गई। समझ गए ना। अगर मोह भी छोड़ दिया, काम तजे से क्रोध ना जाए, क्रोध तजे से लोभा, लोभ तजे अहंकार ना जाए। अगर लोभ को भी छोड़ देता अहंकार नहीं, हम इसमें मेरे से ऐसा साधु और कौन है दूसरा, और कोई दूसरा है क्या? हम इतना ये चीज करता हूँ, उतना वो चीज करता हूँ, ऐसा करते वैसा कर, दुनिया कहाँ कोई ऐसा करता है। बहुत बड़का अहंकार का पिटारी लेकर के बैठ गया। अहंकार क्या है? सोने के घड़े में हलाहल विष। अहंकार सोने के घड़े में हलाहल विष देख करके आदमी जाता है सोना का घड़ा लेने के लिए, लेकिन अगर उसमें जहर देख लेता तो घड़ा लेगा। कितनों कीमती घड़ा क्यों ना हो, लेकिन वो लेना नहीं सकता।
उसी तरह से कितनों बड़ा बहुत बड़ा महात्मा क्यों, अगर वो अहंकारी है तो उसमें उसके अंदर में विष भरा हुआ है, वो कभी पूजित नहीं हो सकता। गुरु का भजन जो करते रहोगे संसार सागर से तरते रहोगे, कभी ना होंगे क्लेश मन में तुम्हारे, जो अभिमान गिरी से उतरते रहोगे, अहंकार से उतरते रहो ना, कभी क्लेश होने वाला नहीं है, कभी तुमको दुख होने वाला नहीं है। अहंकार है तो पग पग पे दुख होगा, अहंकार से परे हो जाओ, चलो कोई बात नहीं है। संत का जो नियम होता है, संत का जो गुण होता है, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहले कहते, बंधु संत समान चित, हित या हित नहीं दो, अंजुलि गत सुमन जिमी सम सुगंध कर दो। संत का कोई मित्र या कोई शत्रु नहीं होता, साधु महात्मा कोई सगा संबंध नहीं होता, और उसी तरह तो सबके साथ समान व्यवहार करता। जैसे फूल, ये कोवा में फूल अगर रखा हुआ है, दोनों हाथ जुड़ता है तो कोवा होता है, अब फूल रखा हो तो फूल कभी ये विचार करता है बायां हाथ इसको सुगंध नहीं देंगे, दायां हाथ इसको भी सुगंध देंगे नहीं। जैसे जो है विचार छोड़ करके फूल जो है सबको बराबर सुगंध देता है, उसी तरह संत जो है मित्र शत्रु सब पे समान व्यवहार करते हैं। संत जो है पापी के पाप से घृणा करते हैं, लेकिन पापी से घृणा नहीं करते। कोई तुम्हारे शरीर की हत्या कर सकता है, लेकिन मन की हत्या नहीं कर सकता। मन की हत्या करने में संत सामर्थ्यवान होते हैं, ऐसा ज्ञान देते तो उनका मन जो है कुमन सुमन बन जाता है, पाप व्यक्ति से ऊपर उठकर पुण्य कर्म में लग जाता है, और इसी शरीर से वो जीवन मुक्ति की दशा को प्राप्त कर लेता है। जैसे वाल्मीकि प्राप्त कर लिया, अंगुलीमाल प्राप्त कर लिया। इसीलिए संतों की बड़ी महत्ता है। हम ये कह रहे थे, कलेश कभी भी नहीं होगा, दुख कभी भी नहीं होगा, अहंकार से परे होकर के चलो ना, तुमको दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अहंकार हो जाएगा तो पग पग पे दुख, पग पग पे ठोकर। कहते हैं, चढ़ोगे सभी के हृदय पे सदा तुम, जो अपनी बड़ाई से डरते रहोगे। अगर बड़ाई सुनने में कान जो है मशगूल हो गया, अब थोड़ा सा कोई बुराई कर दिया तो ध्यान भजन सब चौपट, हमारा इतना नाम, वो हमको इतना बदनाम कर दिया। कौन होता ऐसा कहने वाला? सब जो है चलाएगा। जितना भी पाप ताप नहीं था मन में, जितना भी कुविचार इत्यादि या काम क्रोध आदि विकार नहीं था, खड़ विकार जितना भी दूर से अहंकार के रहते, सब विकार चला रहे। इसलिए अहंकार से परे चलो, अहंकार से परे चलो। तब महात्मा काम तजे ते क्रोध न जाई, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार न जाई, मान बढ़ाई शोभा। मान बढ़ाए से ऊपर उठो। अगर साधु वेश में आकर के, सज्जन सत्संगी वेश में आकर के, सदाचारी वेश में आकर के मान बढ़ाए खोजना शुरू कर दिए हो तो तुम्हारा सब कुछ चौपट हो गया। समझ गए ना? सब कुछ चौपट हो गया, समझ गए ना? स्वामी स्वामी होने लगे रे नेह राम से टूटी, मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। मान बढ़ाई क्या है? किस्मत को, भाग्य को तोड़ने की चीजें। धूली जैसो धन जाको, सूली सो संसार, भूली ऐसे भाग्य देखो, अंत कैसी यारी है। अंत कैसी यारी है। भाग्य को भूल के समान समझो, धूल के समान धन को समझो। धूली जैसे धन झाको, निंदा के बजाय संसार में और कोई दूसरा चीज मिलने वाला सूली सो संसार, भूले ऐसो भाग्य जैसो अंत कैसी आ रही है। बड़ाई बिच्छुन की जैसी, समझिए ना? पाप जैसो प्रभुताई, साप जैसो सम्मान, बड़ाई बिच्छुन की जैसी। प्रभुताई क्या है? ऐश्वर्य क्या? पाप है, पाप का फल हमको ऐश्वर्य है। प्रभुता क्या है? पाप, जो पग पग पे दुख दे, पग पग पे ठोकर दे। आदमी बिहार करे तो झगड़ा नहीं हो, कभी हुआ है?
शादी करेगा तो झगड़ा पीछे से लगा रहेगा। आदमी सोचे जन्म ले हमारी मृत्यु नहीं कभी हुआ है, जिस समय जन्म लिया उसी समय तुम्हारी मृत्यु भी निर्धारित हो गई। पाप जैसो प्रभुताई, साप जैसो सम्मान। सम्मान क्या है? शराब है, शराब। हाँ, अब बड़ाई क्या है? बिच्छू के तरह है, पग पग के एकदम जंक मारता है। ये वो बिरनी काटता है तो 4 हाथ उछलता है, अभी छा काटेगा तब क्या होगा। इसीलिए बड़ाई इत्यादि से ऊपर उठो। और ये ऊपर उठेगा कौन? शरीर नहीं, ये सब चीज से ऊपर उठेगा मन। माया को मन में बसाए हो, माया को अगर त्यागना चाहते हो तो मन से माया को त्यागो। मन बैरागी, मन को बैरागी बनाओ। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो यह गम बिरले पाई। मन को बैरागी बनाओ, तन को बैरागी नहीं। तन को बैरागी बनाओगे तुलसीदास की तरह कहानी हो जाएगा। नहीं, निटपति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग से नहीं लागा हरि रंग। रोज रोज हम साधु महात्मा का दर्शन करते हैं, रोज रोज हम साधु महात्माओं के संग में रहते हैं, लेकिन किस कारण से परमात्मा का रंग नहीं लगा? तुलसीदास का तुरंत जैनिज मन उत्तर देता है। क्या? मन तो रमाए संसार में, आ गया है सत्संग में, आ गया कथा मन में हो रहा, शाम हो रहा है, जल्दी संजो बाती देना है, घर जाना है। अब कथा सुन पाएगा भाई? नहीं ना। मन तो रमाए संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी आई वियोग से नहीं लगा हरि रंग। इसी कारण से रंग नहीं लगा। मन से बैरागी बनो। अरे बैरागी भूले आप में, जल में खोजे राम। और जल में खोजे ना राम, नाई के सिर दामाथ है। और जहाँ कहीं होता है तो माथा पटक पटक के प्रणाम करता है। नहीं, और जय बार पखाना जाएगा, जय बार पेशाब करेगा, वह बार नहाएगा, भगवान मिल जाएगा। बैरागी मरे नाय नाय, सन्यासी मरे खाए खाए। हाँ भाई, बैरागी नहा नहा के मर जाता है, सन्यासी बेचारा खा खा के मर जाता है। तो हम ये कहते वैसे से काम होने वाला नहीं है। मन को बैरागी बनाओ, तब माया छूटेगी। पानी में नाव, पानी में रहे हानि की बात नहीं है। नाव पानी में रहे हानि की बात नहीं है। ख्याल रहे नाव में पानी न घुस जाए। और जब नाव में पानी घुस गया तब हानि हो गई। उस मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है ना, मनुष्य समाज में रहेगा और सामाजिक प्राणी समाज में ही रहना वो पसंद करेगा, हानि की बात नहीं है। लेकिन ख्याल रहे समाज को न वो मन में बसा ले। और समाज को जिस समय वो मन में बसा लिया तब हानि हो गई। इसलिए मन से समाज को पकड़ो नहीं, तन से पकड़ो, वचन से पकड़ो। समय समय पे सबसे नहना साजुड़ो, समय समय से सबसे अलग रहो। भगवान श्री राम हनुमान से पूछते हैं तुम हमारे कौन हो? तो हनुमान क्या कहते हैं भगवान श्री राम से? अभी जब तक हम व्यवहारिक दशा में तब तक आप हमारे राजा हैं, हम आपके नौकर, आप हमारे स्वामी, हम आपके सेवक। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं ना, तो ध्यान के समय में न आप राजा, न हम नौकर, न आप मालिक, न हम सेवक, न जो आप है वही हम है, जो हम है वही हम। दोनों में कोई अंतर नहीं है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद अरु द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती की जाए, भव महाजन्म बहुरी नहीं। इस प्रकार से परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। लेकिन देवर्षि नारद के अंदर में लोभ था।